दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो तो संतुष्ट उसको कर दूं, शत्रु अगर कोई हो तो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं शपक मुनिराज के समतापूर्वक समाधि मरण में। दर्शकों, जैसा कि आज प्रातःकाल की बेला में 9:45 पर हम सभी को एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि अब शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की यम संलेखना सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में चल रही थी और आप इस वक्त विशेष प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं उनका अंतिम डोला निकाला जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब अग्नि की क्रियाएं, यहाँ पर अग्नि संस्कार की क्रियाएं यहाँ पर पूर्ण की जाएंगी थोड़ी देर बाद। सभी जितने भी सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में जितने भी मुनिराज सत्संग हैं, आरिका सत्संग हैं, सभी इस वक्त वहाँ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। सारी गतिविधियाँ हम आपको जैन फोकस के विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं। जब से ये सभी को संदेश प्राप्त हुआ है, जैसे ये संदेश प्राप्त हुआ, सभी श्रद्धालुगण सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी पहुँच चुके हैं। सभी ऐसे महान संत को भावभीनी विनयांजलि प्रेषित कर रहे हैं। गुरुदेव मेरुभूषण जी महाराज 9 फरवरी 2023 को उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। यम संलेखना पर थे और देखा जाए तो आज उनका 35वां उपवास था यम संलेखना का, लेकिन आज 9:45 पर ही उनकी समतापूर्वक समाधि मरण हो गई। दर्शकों, जैसे कि जैन दर्शन में समाधि मरण को हम मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, इसमें जब एक साधक प्रभु भक्ति में लीन होता है, तपस्या में लीन होता है, जब वो मृत्यु को अपने निकट देखता है तो वो उस यम संलेखना को धारण कर लेता है और इस यम संलेखना को, इस समाधि मरण को हम पूरा जैन समाज मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाता है। और आज ये मृत्यु महोत्सव को एक साकार रूप दे दिया है मेरुभूषण जी महाराज ने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, आप देख सकते हैं अग्नि संस्कार की क्रियाएं की जा रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से, जब गुरुदेव ने 26 जनवरी 2023 को अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अपने उपाध्याय श्री विप्रत सागर जी महाराज को पट्टाचार्य के पद दे दिया था और गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में ही ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी श्रद्धालुगण अग्नि संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए लगे हैं। आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आरिका गुरु माँ, उपाध्याय संघ, पूरे जितने भी इस वक्त समेत शिखर जी में जितने भी मुनि संघ, आरिका संघ विराजमान हैं, सभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रियाएं की जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं अंतिम डोला भी निकाला गया था। वाकई दर्शकों, जैसे कि ये जीवन है, ये एक मिट्टी की काया है और ये मिट्टी की काया कब समाप्त हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको ये जीवन मिला है, ये आपको काया मिली है, इसका सदुपयोग करें। आप इस काया से आप प्रभु की भक्ति करें। ये आपको हाथ मिले, ये आपको 2 नेत्र मिले जिससे आप पूरे संसार को देख रहे हैं, पूरे संसार का भ्रमण कर रहे हैं, तो इन नेत्रों से आप सर्वप्रथम उठकर देव दर्शन भी अवश्य करा करिए। और देखिए किस प्रकार से गुरुदेव आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। जी हाँ, गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था का नाम था जगदीश प्रसाद जैन। वो जगदीश प्रसाद जैन, वो बालक जिसने मात्र 8 वर्ष की उम्र से ही सभी रसों के त्यागी बन गए थे। उन्होंने दूध का त्याग कर दिया था, उन्होंने घी का त्याग कर दिया था। और आप तो देखिए वो बालक जिसने 8 वर्ष की उम्र में, जब ताज नगरी आगरा के ग्राम वसैया में रहने वाले वहां पर जनालय का अभाव था, तो उन्होंने प्रभु का दर्शन करने के लिए अपने घर में ही भगवान महावीर की तस्वीर के समक्ष प्रभु की भक्ति करते थे। और आज वो बालक बनकर शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज हम सभी के बीच में, आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने समता का भाव धरकर समाधि मरण को धारण किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रियाएं की जा रही हैं, अग्नि संस्कार की यहाँ पर क्रियाएं की जाएंगी। आज उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया है। 20 अक्टूबर सन 2011 में उन्होंने सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में यम संलेखना व्रत को धारण कर लिया था और वो 2011 में धारण किया हुआ, ये आप देख सकते हैं 2011। आप सोचिए, उन्होंने अपने मृत्यु को तभी निकट पा लिया था कि मेरी मृत्यु 2023 में ही निश्चित है।
और आप देख सकते हैं गुरुदेव का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुरुदेव ने अपने देह का त्याग कर, अपनी इस माटी जैसी काया का त्याग कर आज वो मोक्ष मार्ग पर पूर्णतः अग्रसर हो गए हैं। आज वाकई हम सभी के लिए ये दुखद का विषय है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो हम सभी लोग मृत्यु महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि एक साधक का जीवन तो जन्म के बाद तो मृत्यु का ही होता है। पहले तो जैसे गुरुदेव ने राग से वैराग्य की यात्रा को संपन्न किया और उसके बाद उन्होंने समाधि मरण के साथ जीवन यात्रा। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये यात्रा आज समाप्त हो गई है। ये जीवन का ये चक्र है दर्शकों, ये जीवन का चक्र ऐसा ही घूमता रहेगा, जन्म होगा मृत्यु होगी, लेकिन आपको अपने इस जीवन से आप क्या चाहते हैं, आप जीवन का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जीवन का सदुपयोग करें। आप इस संसार में आए हैं तो आप इस संसार में आकर प्रभु की भक्ति करें। कुछ नहीं है इस संसार में, सिर्फ प्रभु भक्ति ही काम आएगी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज ने अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में लगा दिया। वो मुनिराज जिन्होंने छोटी मोटी पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने LLB की डिग्री भी ले ली थी, लेकिन उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ठान रखा था कि मैं एक दिगंबर संत बनकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होऊंगा और जन जन का कल्याण करूंगा, उन युवाओं को संदेश दूंगा, उन युवाओं को मैं प्रेरित करूंगा कि वो भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाएं, जिस प्रकार से शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज ने पहुंचाई है। और आज ऐसे मुनिराज हमारे बीच नहीं रहे हैं। काफ़ी समय से उनकी यमसल्लेखना चल रही थी। हम सभी को ताजनगरी आगरा में उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ। जैसा कि ताजनगरी आगरा पे भगवान जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि भी है, और इसी ताजनगरी आगरा में अनेकों संतों को यहाँ पर अवतरण भी हो चुका है, जिसने आगरा जैन समाज का मान भी बढ़ाया है। और ऐसे ही संतों में संत शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज हैं, जिनका ताजनगरी आगरा के ग्राम वसैया में जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1941 में। और आप देख सकते हैं कि बस एक ही महीना बचा है उनके जन्मदिन में, लेकिन आज हमें जैसे ही ये संदेश प्राप्त हुआ कि प्रातःकाल 9:45 पर उनका समतापूर्वक समाधि मरण हुआ है, एक तरफ हमें दुख भी हुआ तो एक तरफ हमें थोड़ा लगा भी कि ऐसा होना अवश्य भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने शरीर से, अनेकों रोगों से ग्रसित थे, हर्निया जैसे रोग से, इतने बड़ी बीमारी से ग्रसित थे वो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सारी किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, अंतिम संस्कार की गतिविधियां चल रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जो ये आप इस वक्त लाइव प्रसारण देख रहे हैं, ये विशेष प्रसारण आप देख रहे हैं जैन फोकस पर, ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी पर। वही सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी जो कि 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, जहाँ से अनंत मुनियों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। और ऐसे ही मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आज निकल पड़े हैं शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, अवश्य ही गुरुदेव को एक सदगति प्राप्त होगी। जी हाँ, मोक्ष पथ पर आज अग्रसर हो गए हैं पूर्णतः। हम सभी ऐसे महान संत के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, भावांजलि प्रेषित करते हैं। अनेकों श्रद्धालु आज जैन फोकस कार्यक्रम के माध्यम से भावांजलि प्रेषित कर रहे हैं। हम जब भी अपना फ़ोन खोलते हैं लगातार हमें संदेश प्राप्त होते हैं, सभी अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहे हैं। कोई व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहा है, कोई फेसबुक के माध्यम से कर रहा है, सभी लोग अपनी भावांजलि प्रेषित कर रहे हैं ऐसे महान संत के चरणों में। जी हाँ दर्शकों, दिगंबर संत की चर्या से आप सभी लोग अभिभूत होंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि दिगंबर संत की चर्या कितनी कठिन होती है। चलते फिरते तीर्थ हम उन्हें कहते हैं, जो पूरे दिन में एक बार भोजन को ग्रहण करते हैं, जो पूरे दिन में एक बार जल को ग्रहण करते हैं। वो महान संत जो नग्न अवस्था में पूरे तीर्थ का भ्रमण करते हैं, लेकिन किसी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ पद विहार करते हुए सभी तीर्थों का भ्रमण करते हैं। और बात करें शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की, जिन्होंने एक नहीं अनेकों तीर्थों की यात्रा करी है। मांगी तुंगी की बात करें, श्रवण बेलगोला की बात करें, हर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर समेत शिखर जी अनेकों तीर्थ यात्रा करी है, और गुरुदेव ने अनेकों दीक्षा भी प्रदान करी है। ऐसे शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज आज हमारे बीच
नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी गतिविधियां अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी संस्कार की क्रियाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालुगण एक एक कर घी अर्पित कर रहे हैं। जितने भी समेत शिखर जी में जितने भी मुनि संघ, आचार्य संघ, गुरुमा सत्संग, आरिका सत्संग जितने भी विराजमान हैं, सभी इस वक्त आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार की क्रियाओं के लिए वहां पर विराजमान हैं। अग्नि संस्कार की क्रिया, अब उनका शरीर परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, किस प्रकार से आप देख सकते हैं आचार्य संघ, मुनि संघ परिक्रमा लगा रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। अंतिम विदाई देने के लिए सभी वहां पर उपस्थित हैं इस वक्त, और हम भी ऐसे महान संत के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, भावांजलि प्रेषित करते हैं। अनेकों संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं विशेष प्रसारण के माध्यम से। हर एक श्रावक गण अपनी भावांजलि प्रेषित कर रहा है ऐसे महान संत के चरणों में। अभी बस थोड़ी देर बाद हम अग्नि संस्कार की क्रियाएं आपको दिखाएंगे। जी हाँ दर्शकों, गुरुदेव काफी समय से यम संलेखना धारण करे हुए थे, जहां पर उपाध्याय श्री विप्रण सागर जी महाराज, अनेकों गुरुमा, उपाध्याय संघ, मुनि संघ, आचार्य संघ वहां पर प्रतिदिन आकर उनकी वैयावृत्ति करते थे, समाधि भावना उनका उच्चारण करते थे और साथ ही साथ नमोकार मंत्र का उच्चारण करते थे। गुरुदेव की एक आदत मैं आपको बता दूं, एक विशेष उनकी मैं बात आपको बता दूं, जैसे भी थोड़ी देर कोई रुकता था तो वो कहते थे चुप क्यों हो गए, नमोकार मंत्र सुनाओ ना, शांत क्यों हो गए, समाधि भावना सुनाओ ना। मतलब हम सभी लोग एक बेचैन हो जाते थे, हम लोग घबरा जाते थे कि गुरुदेव को पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन गुरुदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। बस वो कहते थे कि मुझे अंत समय तक प्रभु की भक्ति का स्मरण कराते रहिए। और आज ऐसे ही प्रभु भक्ति का स्मरण करते हुए आज गुरुदेव का ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। आप देख सकते हैं मुनि संघ, आचार्य संघ किस प्रकार से वंदना कर रहे हैं। आज गुरुदेव का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। ये सभी आप जो क्रियाएं देख रहे हैं, ये हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं विशेष प्रसारण के माध्यम से श्री सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी से। जी हाँ, गुरुदेव त्रियोग आश्रम में विराजमान थे समेत शिखर जी के, और वहीं पर उनकी यम संलेखना चल रही थी। लगभग 1.5 महीने से गुरुदेव यम संलेखना पर थे और उन्होंने 9 फरवरी 2023 को उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। ये सारी क्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं विशेष प्रसारण के माध्यम से। जब से गुरुदेव ने यम संलेखना को धारण किया था, तब से हम आपको लगातार जैन फोकस के माध्यम से, जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट्स देते रहते थे कि आज गुरुदेव का पहला उपवास है, दूसरा उपवास है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहते थे। आप देख सकते हैं अनेकों वृद्ध दिगंबर मुनि भी वहां पर हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से अंतिम विदाई देने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। अनेकों मुनिराज, दिगंबर संत। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जब मैं गुरुदेव के दर्शन के लिए गई थी तो एक वात्सल्यमयी जो सभी दिगंबर मुनियों का मुझे देखने को मिल रहा था, बहुत ही हम सभी को आकर्षित कर रहा था। आप देख सकते हैं संसार में क्या है, ये संसार हम सभी के लिए नश्वर है, ये शरीर हम सभी के लिए नश्वर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम आता है तो वो आता है आपका व्यवहार, वो आता है आपकी प्रभु भक्ति। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगर बात करें शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की, तो उनको गृहस्थ अवस्था में लोग उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे, उनको मथुरा नरेश कहते थे, क्योंकि गुरुदेव का व्यवहार ही ऐसा था कि सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। और आज आप देख सकते हैं वो मुनिराज जब यम संलेखना पे थे लगभग 1.5 महीने तक, तो जितने भी मुनिराज थे सभी गुरुदेव की वैयावृत्ति करने के लिए आते थे। सभी उनकी इस तपस्या की, इस साधना की अनुमोदना करते थे कि एक ऐसे संत जो इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं, एक अलग ही वात्सल्यमयी सभी संतों में देखने को मिलता था। और आज शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक शुल्लक महाराज जी भी वहां पर आए, इतने वृद्ध होने के बावजूद भी देखिए आप किस प्रकार से उन्होंने गुरुदेव के अंतिम दर्शन किए। और देखिए दर्शकों, सभी का अंत समय यही है, मृत्यु। तो क्यों ना हम अपने इस मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाएं। और ये प्रेरित करते हैं हमें दिगंबर संत। वो दिगंबर संत हम सभी को
जो बार बार प्रेरित करते हैं कि हमें जिस प्रकार से हमारे दिगंबर संत किस प्रकार से आप देख सकते हैं 24 घंटे में जो एक बार अन्न जल को ग्रहण करते हैं, जो किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, जो पूरे दिन अपना समय एक एक समय वो अपना सिर्फ पूरा समय प्रभु भक्ति में लगा देते हैं, सामायिक पाठ करते हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं, अनेकों गुरु भक्त हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, अनेकों गुरु भक्तों के जो अपनी भावांजलि अपनी विनयांजलि प्रेषित करना चाहते हैं। एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं, ताजनगरी आगरा से मनोज जैन जी वाकलीवाल। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय जैन मनोज जी। जय जैन शेफाली। जय जैन मनोज जी। मनोज जी, इस वक्त मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर अग्नि संस्कार की क्रिया संपन्न होने वाली है। वहाँ के मैं आपसे वहाँ का जो वातावरण है मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत ही भक्तिमय वातावरण इस समय है और सभी तरफ भक्तों का सैलाब दिखाई पड़ रहा है। और ये जो महाराज जी ने अपने जीवन का सबसे उच्चतम संलेखना व्रत को पूर्ण किया है, इसकी पूरे देश में भारत में चर्चा हो रही है। और इतनी हिम्मत से आपने अपना यम संलेखना व्रत पूर्ण किया, इसके लिए हम शत शत वंदन करते हैं। और क्योंकि हम आगरा नगरी में बैठे हैं और पूज्य आचार्य मेरू भूषण जी महाराज भी आगरा नगरी की कर्म भूमि से आते हैं, तो हम लोगों के लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी नगरी का एक सितारा आज मोक्ष मार्ग में सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और हम इस अवसर पर उनको शत शत नमन करते हैं। जैसे कि गुरुदेव, मैंने जो गृहस्थ अवस्था में जैसे जगदीश प्रसाद जैन थे, जिस प्रकार आप मनोज जी आप समाज सेवी हैं इस वक्त, उसी प्रकार गुरुदेव भी गृहस्थ अवस्था में समाज सेवी थे। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? शेफाली जी, आपने पुरानी बातें छेड़ दी और आपको मैं बताऊं, गृहस्थ अवस्था में मुझे सानिध्य मिला था इनकी गृहस्थ अवस्था में साथ रहने का। पुरानी घटना है, लगभग 25 वर्ष पूर्व आचार्य सौरभ सागर जी, उस समय बोली सौरभ सागर जी थे, और उनका मंगल विहार हम करा के ला रहे थे दिल्ली अलीगढ़ की ओर से। और उस वक्त आचार्य मेरू भूषण महाराज जी संघ नायक के रूप में आगे आगे चल रहे थे। तो हम भी विहार में चलते थे, रात्रि विश्राम धर्मशालाओं में या जहां भी होता था वह किया करते थे। तब चर्चा होती थी और ये कहा करते थे कि मैंने अभी तो केवल एक बंडी और धोती पहनी है और बहुत जल्दी वो बंडी भी उतार दूंगा और मैं मुनि दीक्षा लूंगा। हमें बड़ा आश्चर्य होता था, हमारे जैसा गृहस्थ व्यक्ति जो एक संघर्ष जीवन, गांधी में जीवन जीता रहा हो, जिसने अपने नौकरी के काल में जिस प्रकार से अहिंसा सत्याग्रह किया हो, गांधी जी के बहुत अच्छे वो फॉलोअर थे, महावीर की वाणी उनके अंदर थी। लेकिन आज आपने याद दिलाया तो मैं बता दूं, वो दिन था और उसके बाद हमने उनकी मुनि दीक्षा देखी और आज ये दृश्य भी देख रहे हैं जब उन्होंने अपना पूरा जीवन सार्थक कर लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय जय। दर्शकों, आप इस वक्त देख रहे हैं श्री सम्मेत शिखर जी से शपक मुनिराज मेरू भूषण जी महाराज की अंतिम संस्कार की क्रियाएं। जी हाँ, आज सभी समग्र जैन समाज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करता हुआ भावांजलि प्रेषित कर रहा है। अनेकों मुनिराज सम्मेत शिखर जी में जितने भी मुनिराज, जितनी भी गुरु माँ सत्संग विराजमान हैं, सभी गुरुदेव को अंतिम विदाई देने के लिए अग्नि संस्कार कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी श्रद्धालुगण नम आंखों से गुरुदेव को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद गुरुदेव का जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी श्रद्धालुगण वंदना कर अग्नि संस्कार की क्रियाओं को बस थोड़ी देर में यहाँ पर पूर्ण करेंगे और थोड़ी देर बाद गुरुदेव का ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। आज समग्र जैन समाज ऐसे महान संत के चरणों में बारंबार नमन कर रहा है, बारंबार नमोस्तु कर रहा है, अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि प्रेषित कर रहा है। ये हम आपको विशेष प्रसारण के माध्यम से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से गुरुदेव के शरीर बस पंच तत्व में विलीन होने वाला है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से अग्नि संस्कार की क्रिया यहाँ पर
पूर्ण होने जा रही हैं। समाधि मरण जैन दर्शन में एक मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सल्लेखना एक मृत्यु महोत्सव के रूप में हम सभी मनाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अनेकों श्रद्धालुगण अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि प्रेषित कर रहे हैं। और बात करें शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की, गृहस्थ अवस्था के छोटे भ्राता श्री प्रहलाद जी हमारे संग जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय जिनेन्द्र प्रहलाद जी। जय जिनेन्द्र जी। आज एक तरफ जहां हम सभी को दुख हो रहा है, तो एक तरफ जैन दर्शन में देखा जाए तो हम सभी को ये समाधि मरण यानी कि सल्लेखना को हम मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? क्या नज़ारा है, क्या वातावरण है उधर? देखिए, यहाँ पर पूरा परिवार बैठ के लाइव देख रहा है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। वैसे तो हम लोग निकल रहे थे, मगर ये लाइव देखने के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और रात को हम पहुंच भी जाएंगे और शाम को निकल भी रहे हैं यहाँ से। मगर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार का एक सितारा, आगरा का एक सितारा आज जो है समाधि मरण हुआ है और ये हमारे लिए हर्ष की बात है, बहुत हर्ष की बात है। आप जैसे कि उनके छोटे भ्राताश्री हैं, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी, जैसे कि गृहस्थ अवस्था में कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी कोई सीख मिली हो आपके अपने बड़े भ्राताश्री यानी कि शपक मुनिराज, जो कि अब शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज हैं, कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये आज जो मेरे घर के बगल में ही मंदिर है जी, उन्होंने साइकिल पर जा करके इस मंदिर का निर्माण कराया था जी, और आज हम दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज हम मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज कि वो अपनी सेवा काल में रहते हुए उन्होंने इतना ईमानदारी का हमें सब दिया कि जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। वही संस्कार हम लोगों ने प्राप्त किए और हम भी उसी मार्ग पर चले। हम भी सरकारी सेवा में थे, मगर हमने कभी भी गलत मार्ग का चयन नहीं किया, उन्हीं के पद चरणों पर चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि गुरुदेव के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन हो गया है अब गुरुदेव का शरीर। आप देख सकते हैं अग्नि संस्कार की क्रियाएं यहाँ पर पूर्ण कर दी गई हैं। समग्र जैन समाज ऐसे महान संतों के चरणों में बारंबार नमन करते हुए विनयांजलि, अपनी भावांजलि प्रेषित कर रहा है। शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज, जो कि लगभग 1.5 महीने से उन्होंने अन्न जल का, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था, और अब आखिरकार उन्होंने अपने इस शरीर से मुक्ति पाली, अपनी इस काया से मुक्ति पाली और वो पूर्णतः मोक्ष पथ पर अग्रसर हो गए हैं। और ये सारी हम क्रियाएं आपको दिखा रहे हैं श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी से। जी हाँ, इस वक्त आप हमारे विशेष प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं लाइव प्रसारण श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी से। और मैं बात करूं, लगता है एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं, अजीत जैन जी, जो कि गुरुदेव के चरणों में अपनी भाव भरी विनयांजलि प्रेषित कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र अजीत जी। जय जिनेन्द्र सकले जी। जी जी अजीत जी, आज बहुत ही ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, हम सभी को ये भाव विभोर करने वाला दृश्य है। हालांकि मैं जब गुरुदेव के दर्शन करने गई थी, आपने भी अवश्य दर्शन किए होंगे सम्मेत शिखर जी में जाके। गुरुदेव की स्थिति देखकर ऐसा लगता था कि आंखों में मतलब आंसू आ जाते थे कि आखिरकार वो इतनी पीड़ा कैसे सह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनकी शुरू से ही भावना थी समाधि की, और उन्होंने इसी भावना के जब इतना कष्ट में थे, उसके बावजूद वो शिखर जी के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, और ये उनकी हिम्मत थी और बल था कि वो शिखर जी पहुंचे। और जिस समय आज उनको 36वां दिन है, 36वें दिन अंतिम समय भी उनके 3 ही वर्ड थे, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ये कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इतने दिन में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और यहाँ तक स्थिति थी यदि हम उनको पाठ चढ़ाते थे तो पाठ में कहीं कोई गलती होती थी तो वो हमको तुरंत रोकते थे, आप ये गलत बोल रहे हैं। इतनी चेतन अवस्था में समाधि, मैं क्या, मेरा परिवार का पूरा जैन समाज धन्य इस चीज के लिए। और मैं तो ऐसे गुरुवर को, जो मेरे पिताजी भी हैं, उनको सत वंदन करता हूँ अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से भी।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप गृहस्थ अवस्था के उनके छोटे पुत्र हैं जी जी, जब गुरुदेव मुनि दीक्षा को ग्रहण करने वाले थे, जब उन्होंने वैराग्य को धारण किया था, तो वो कुछ आपको कोई सीख दे के गए थे जब उन्होंने गृह को त्याग किया था? जी, आज हम लोग जो महाराज जी की वजह से ही हैं। आप जब जिस समय महाराज जी अब यहाँ से गृहस्थ से बन के साधु बनने गए थे, 21 अप्रैल 2002 की बात है जी। जाने से पहले उन्होंने एक ही चीज कहा था कि अपने और अपने परिवार के हर व्यक्ति की समाधि ही करवानी है। मम्मी के लिए भी अंतिम समय तक यही कहते रहे हैं, उनको भी तुम्हें समाधि भावना के तहत समाधि में करवाना है। और उन्हीं की वजह से आज हमारे यहाँ का ज्योति नगर का एक एक बच्चा, छोटा बच्चा भी है, वो मंदिर में जाता है। 12 घर जैन ज्योति नगर में है, जैन मंदिर में, लेकिन सुबह अभिषेक में हमारे यहाँ 15 पुजारी होते हैं जी। इतना बड़ा धर्म पावनति, और उसी वजह से आज घर घर का बच्चा यहाँ का पूरा मंदिर के लिए आकर्षित है। और 1.5 महीना हम लोग महाराज जी के साथ रहे, हमने तो ये बिल्कुल समाधि अपनी आंखों से देखी। बस कुछ दुर्भाग्यवश के हम अंतिम समय में नहीं रह पाए, क्योंकि कल रात को ही हम आगरा आए जी। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, बचपन की मैं आपकी बात जानना चाहूंगी। देखिए, एक पिता और एक पुत्र का एक अनोखा ही बॉन्ड होता है। ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट हो, ऐसी कोई विशेष बात हो, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं, मेरा सन 94 में भीषण एक्सीडेंट हुआ था जी, जिसमें मेरी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन थी जी। उस समय भी महाराज जी ने केवल दिन भर मेरे पास रहकर एक ही चीज कहते थे कि नमो का मंत्र का पाठ खुद पढ़ते थे, मुझे उत्साहित करते थे, तुम ये पढ़ो जी। ये हालत थी कि हम लोगों को आज उन्हीं की कृपा से उस समय उस भीषण एक्सीडेंट में मेरा बचाव हुआ था। मतलब मैं, महाराज जी ने दिन भर अपना अन्न जल सब त्याग करके केवल वो मेरे लिए वहां पर नमो का मंत्र का पाठ, ये स्थिति थी। मतलब अगर आपको वो हौसला जी, अगर आपको वो हौसला प्रदान नहीं करते तो शायद आप हिम्मत हार जाते। उस संकट को नहीं झेल पाता मैं। तो आपके लिए आपके पिताजी बहुत प्रेरणा स्रोत थे। मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत का मेरे तो सब कुछ वही थे, क्योंकि आज जो है वो भले ही साधु बन गए थे, लेकिन जिस चातुर्मास में भी रहा मैं उनके संपर्क में रहा, और मुझे कहीं ना कहीं हर बार उन्हीं से सीखने को मिला, बचपन से लेके आज तक। और मैं नहीं, मेरे लिए तो मैं क्या कहूँ उनके लिए अब इस समय, बस ये है कि उनको जो मोक्ष गति मिले, भगवान देव गति तो मिली रही है, उसके बाद भी उच्च स्तर पे मिले, बस यही हमारी मनोकामना है, क्योंकि ऐसी समाधि देखने से मिलने से संभव रही। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे एक पिता के पुत्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय जय। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि अभी आपने उनके गृहस्थ अवस्था के छोटे पुत्र को सुना, अजीत जी को, किस प्रकार से गुरुदेव ने जब अपने गृह को त्याग किया तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को संदेश दिया कि सभी को जब मृत्यु आए, जब मृत्यु निकट हो, तो सल्लेखना व्रत को अवश्य धारण करें। जी हाँ, जैसे कि जैन दर्शन में भी कहा गया है कि मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में ही मनाना चाहिए। और किस प्रकार से उन्होंने सीख दी सभी बच्चों को कि सभी बच्चों को प्रातःकाल उठकर देव दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, जगदीश प्रसाद जैन जी, जो कि शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम था, वो जगदीश प्रसाद जैन जो कि शुरुआती से ही इतने धर्म परायण थे, और आज आप देख सकते हैं वो उनका धर्म परायण, वो धर्म के प्रति उनकी सजगता, वो धर्म के प्रति उनकी आसक्ति, आप देख सकते हो उनको कहाँ खींच लाई, उनको राग से वैराग्य तक धारण करा दिया, और अब सल्लेखना तक उनकी जीवन यात्रा यहीं पर समाप्त हो गई, और अब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है, वो मोक्ष पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। हम सभी यही भावना भाते हैं कि उन्हें उच्च गति प्राप्त हो, और आप देख सकते हैं हमारे विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं श्री सम्मेत शिखर जी से। गुरुदेव के जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो गया है, अग्नि संस्कार की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न हुई, और दर्शकों एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं ऐसे महान संत के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित करने के लिए। जितेंद्र जैन जी, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय जैन जितेंद्र जी। हाँ, जय जैन जी। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की? मैंने देखा था जब मैं वहां पर गई थी गुरुदेव के दर्शन के लिए, तो आप वहां पर मौजूद थे, 24 घंटे आप गुरुदेव की वयावृत्ति में लगे रहते थे। उस वक्त का मैंने देखा था माहौल, मतलब सभी जितने भी उपाध्याय संघ थे, मुनि संघ थे, और आप लोग का पूरा परिवार भी गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहता था,
और आज गुरुदेव का समतापूर्वक समाधि मरण हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे परिवार के लिए, मैं उनके गृहस्थ अवस्था का छोटा भाई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। ये आगरा नगर के लिए और आगरा हमारे परिवार के लिए बहुत ही आज गर्व का दिन है कि हमारे यहाँ से एक ऐसे सितारे पैदा हुए जिन्होंने पूरे देश में आगरा का नाम रोशन किया। श्री जगदीश प्रसाद जी गृहस्थ अवस्था में भी साधु के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। पूरा जीवन बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से उन्होंने व्यतीत किया और सब लोगों का सहयोग करके समाज सेवा की पराकाष्ठा थी। इतना अच्छा उनका योगदान रहता था, हर गरीब के लिए, हर बेसहारा के लिए हमेशा वो समर्पित रहते थे। और जब मुनि अवस्था में वो आए, जब वो कर्मचारी थे वहाँ ITI और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो वहाँ भी सारे कर्मचारियों का सहयोग करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान कराते थे। और जब मुनि अवस्था में आए 2002 में, उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण की आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज से, तो इसके बाद में भी उन्होंने गिरनार जी आंदोलन को लेकर के बड़ा जागरण पैदा किया और कई दिनों तक अनशन और तप वगैरह किया। बलि प्रथा के विरोध में भी उन्होंने काफी काम किया। तो वो बहुत ही चतुर्थ काल के जो मुनियों की चर्या अगर देखनी है तो वो आचार्य मीरभूषण महाराज जी से अपन देख सकते हैं। कितने उपसर्ग आए। 2011 में उन्हें प्रोस्टेट का हुआ, 7 दिन तक यूरिन बंद रहा जी। पर ये भगवान का चमत्कार ही था और उनकी साधना की पराकाष्ठा थी कि वो उसमें परिचय को उन्होंने जय किया, विजय हुई उनकी। और इसके बाद में हर्निया का रोग हुआ और भी तमाम उन्हें रोग लगे, परंतु उन्होंने अपनी साधना के बल पर कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा, दृढ़ता बनाई रखी। अभी आप समझ लीजिए 20 जनवरी को उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग करके निरपेक्ष आचार्य और पट्टाचार्य पद श्री विपिन सागर जी महाराज को दिया। जी, विपिन सागर जी महाराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जी, गुरुदेव को गृहस्थ अवस्था में उनको नेताजी कह के सभी लोग पुकारते थे और कुछ लोग उनको मथुरा नरेश के नाम से भी बहुत पुकारते थे, बहुत विख्यात थे। मैं आपसे वो एक चर्चा आपसे इस पर करना चाहूंगी, आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो है नेताजी ही थे जो छोटा अमेरिका, यानी उस समय पे भी जब ये छोटे थे तभी देश की समस्याओं के ऊपर जो नीतियां होती हैं सरकार की, उनके ऊपर लेख लिखा करते थे। हर एक के साथ संघर्ष किया करते थे। तो नेताजी तो वास्तव से धोती कुर्ता पहनते थे और प्रधानमंत्री कोई भी रहे हों, परंतु उनको वो जरूर पत्राचार करते रहते थे। और 1989 में तो उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के MLA के लिए भी प्रयास किया था और टिकट लगभग फाइनल हो गई थी, अंतिम समय में कट गई थी। तो वो शुरू से ही नेतागिरी में रहे और जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र में है वो मथुरा में, आगरा में, फिरोजाबाद में रहे, सब जगह उन्होंने धार्मिक कार्यों का नेतृत्व किया। इसलिए उनको जो है मथुरा में बहुत एक्टिव रहे, तो उनको मथुरा नरेश की उपाधि दी गई। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी जितेंद्र जी, जैसे कि आप उनके छोटे भाई हैं तो आपका ज्यादा उनसे लगाव होगा। जी। पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ अवस्था में रहकर जैन समाज के लिए क्या कोई विशेष योगदान दिया जो आज भी उनके होने का एहसास कराती है? नहीं, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण में सहयोग किया। ज्योति नगर में जैन मंदिर का स्थापना कराई। ज्योति नगर में बहुत छोटा समाज है, परंतु केवल उन्हीं की दम थी कि उन्होंने यहाँ एक जैन मंदिर की, एक धर्मशाला की स्थापना कराई। मार्की एस्टेट में जैन मंदिर है, उसमें भी उनके निर्माण में उनका सहयोग रहा, बहुत योगदान किया। ऐसे ही उनका जो है महावीर जयंती की संयोजक रहे। महावीर जयंती का यहाँ पर जो है शोभा यात्रा यहाँ ज्योति नगर में आई, जहाँ ज्योति नगर को निवास करते थे। तो वो शुरू से ही पल्लीवाल जैन महासभा में जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे वो, और आगरा दिगंबर जैन परिषद में भी पदाधिकारी रहे। तो वो शुरू से ही समाज सेवा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में सदैव गृहस्थ में रहते थे। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे कि मुझे पता चला कि गुरुदेव ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही वो रसों के त्यागी थे। जी।
और तपस्वी स्वभाव के बताए जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, वो जो है गृहस्थ अवस्था में छोटे से जब हमने तो जब से संभाला उनकी गोदी में खेलना शुरू किया, तब से ही हमने उनको इसी तरह का पाया कि वो उस जमाने में बहुत छोटे थे, तो जब कहीं भी जाते थे और कहीं उन्हें पानी पीना होता था तो एक कपड़ा निकालते थे अपनी जेब में और उसे नल पे लगा करके तब पानी पीते थे। तब पूछते देगा कि नहीं चना हुआ पानी पीना चाहिए। रात्रि भोजन तो हमने करते कभी उनको देखा ही नहीं और सदैव से त्यागी पुरुष रहेंगे। जी मैं आपसे देखिए एक जनरली प्रश्न कर रही हूँ। देखिए हर किसी में झगड़े होते हैं, आप भाई थे तो देखिए बचपन में हर किसी के झगड़े होते हैं, जब तक झगड़ा नहीं हो तब तक देखिए प्यार भी उत्पन्न नहीं होता है। तो कभी ऐसा हुआ हो आप दोनों का झगड़ा हुआ और कुछ ऐसी सीख आपने अपने बड़े भाई से ली हो? नहीं, वो हमेशा क्षमाशील थे। अब लोग तो खैर उनके सामने अब तो उनकी गोदी में खेले थे तो कभी जब वो भी हो जाते थे तो वो हमेशा क्षमाशील थे और पूरे घर को, पूरे परिवार को बांध के चलने की उनको कला, पूरे परिवार को बांध के चलते थे। और आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से हैं। हम सब लोगों को जॉब अगर मिला तो वो उन्हीं की वजह से मिला। उनने सबको, अब 6 भाई थे, 6 भाइयों को गवर्नमेंट जॉब मिला और हमको ही नहीं मिला। हमारे गांव के आसपास के कम से कम 200 लोग ऐसे होंगे जो उनके सहयोग से नौकरी प्राप्त किए। और एक बात मैं आपको उनके जीवन काल की बता दूं कि कठोर ईमानदार थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और उसके लिए उन्होंने मंत्रियों से भी झगड़ा करने में कभी कोई पीछे नहीं हटे। दृढ़ता थी, मैं जो है नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा। जो नौकरी भी जिनको लगाते थे उनको महीने 2 महीने अपने पास रखते थे और यही ट्रेनिंग देते थे कि कभी कोई भी गलत काम मत करना। और यही प्रेरणा उन्होंने हम लोगों को दी। और हमारा पूरा परिवार, सब भाई, सब उनके भतीजे, पूरा परिवार है, पूरा परिवार ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। तो वो उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं ने जो बात दर्शन दिया उसकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री। जी हाँ दर्शकों, अभी आपने सुना शपक मुनिराज मयूर भूषण जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई जितेंद्र जी को। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने सारी बातें हमें बताई बचपन की, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि शपक मुनिराज मयूर भूषण जी महाराज, जिनका गृहस्थ अवस्था का नाम था जगदीश प्रसाद जैन, वो जगदीश प्रसाद जैन जो कि अपने भरे पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलते थे। उन्होंने हमेशा से एकजुट रखा, कभी किसी को अकेला नहीं होने दिया। और जैसे कि उन्होंने बताया 6 भाई थे, आप देख सकते हैं उन 6 भाई